खाने में जो है, आज मैं रियली ट्रूथ रिवील करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। आज तक किसी ने शायद नहीं बोला होगा। टर्टल के खाने में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आप अपने एक्वेरियम में टर्टल के साथ फिशेस रख सकते हैं या फिशेस के साथ टर्टल रख सकते हैं। तो मैं आज प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और क्यों नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आपने एक्वेरियम में देखा होगा कि आपने एक्वेरियम में जो फिशेस को रखते हैं, टर्टल्स को रखते हैं मिलाकर, या पॉन्ड में रखते हैं। देखिए, पॉन्ड की बात अलग है। पॉन्ड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जगह होती है जहाँ पर जैसे तालाब की तरह होता है। अगर फिशेस को, टर्टल्स को सेम जगह पे रखते हैं तो वो एक दूसरे पे चेस नहीं कर पाते। कभी भी मैं सजेशन करता हूँ कि आप अपने टर्टल्स को, फिशेस को मिक्स मत करो, क्योंकि दे आर नॉट टैंक मेट्स। जो है वो वेजिटेरियन नहीं होते, बल्कि वो नॉन वेज भी होते हैं, वेजिटेरियन भी। मतलब ये फिशेस को खाते हैं और फिशेस इनको नहीं खाते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अलग है। दोनों टैंक मेट्स नहीं है। इसमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। फिशेस को भी नुकसान है, टर्टल्स को भी नुकसान। मैं आज कंप्लीटली बात करूंगा इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम क्या होगा। टर्टल पी करते हैं, पेशाब करते हैं। कोई भी अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम टर्टल के पी को अलग नहीं करेगा। गंदगी है, डस्ट है वगैरह अंदर अलग करेगा, लेकिन वाटर को वाटर में कैसा चेंज करेगा, कैसे सेपरेट करेगा। तो वो पी जो है टर्टल की आंखों को लगेगा, टर्टल की स्किन को लगेगा, तब जाकर इफेक्ट होगा। आपकी फिशेस को बीमार भी हो सकती है, आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, मर सकती है। दूसरा क्या होगा, अगर आप टर्टल जो है छोटे टर्टल्स को ले जाकर बड़े फिश के साथ रखोगे तो छोटा टर्टल अपने दिमाग में यही सोचेगा कि मेरे सामने बड़ा खाना जा रहा है, क्योंकि उनका माइंड सेट है ही है फिशेस को कुतरना, खाना। इवन छोटा टर्टल है तब भी जाकर बड़े फिशेस के फिन्स को कट करता है, उसके परों को कट करने की कोशिश करता है। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। इसलिए डोंट मिक्स विद टर्टल्स। ये ऐसा है कि आप शेर के साथ गधे को रख रहे हैं, शेर के साथ आप जेबरा को रख रहे हैं, शेर के साथ आप हिरन को रख रहे हैं, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कभी भी सही नहीं हो सकता, इसलिए कभी भी मत रखो। और तीसरा नुकसान क्या हो सकता है, टर्टल जो है ज़्यादा पानी को टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि टर्टल जो है जलथल में भी रहता है, मतलब पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। 75% अपनी लाइफ जो है पानी में गुजारता है, 25% अपनी लाइफ जो है पानी के बाहर गुजारता है। और उसको यूवी लाइट की बहुत ज़रूरी है, और स्टैंड भी लगाना पड़ेगा जहाँ पर आकर टर्टल बैठ सके। और यूवी लाइट जो है टर्टल्स के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन फिशेस के लिए नुकसानदेह है। फिशेस के स्किन को सही नहीं है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन सही नहीं हो सकता। अगर आप इसमें टर्टल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टैंड लगाओगे तो पानी कम हो जाएगा, फिशेस को दिक्कत होगी स्विम करने में। और टर्टल से फिशेस हमेशा डरे हुए रहेंगे, और टर्टल यहाँ पर आकर बैठेंगे, यूवी लाइट पड़ेगा, वही यूवी लाइट पानी के अंदर पड़ेगा, फिशेस के ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप टर्टल को, फिशेस को कृपया करके मिक्स मत करें। बहुत सारे नुकसान होते हैं, जो मैंने छोटे छोटे चीज़ें दिखाई है, लेकिन बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिसे मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। बहुत सारे आप चीज़ें इम्पैक्ट कर सकते हैं। और टर्टल का खाना अलग है, फिशेस का खाना अलग है। टर्टल के खाने में जो है, आज मैं रियली ट्रूथ रिवील करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। आज तक किसी ने शायद नहीं बोला होगा। टर्टल के खाने में पोर्क की चीज़ें भी मिलती, मतलब जो सुअर का गोश्त होता है वो भी मिक्स रहता है। मैंने बहुत सारी स्टडी देखा, मैंने रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें कवर नहीं कर, बहुत सारे लोग बता दें, लेकिन ये चीज़ें मिक्स रहती है टर्टल के खाने में। सो जो आप वही पेलेट्स आप फिशेस को फीड कर रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिशेस के पेलेट्स अगर टर्टल को खिलाओ, बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, लेकिन वो भी सही नहीं है, क्योंकि टर्टल्स को स्पिरुलिना जो मिक्स होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। वो स्पिरुलिना मिक्स सिर्फ टर्टल के खाने में ही रहता है, जिसे काई कहते हैं। काई भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पिरुलिना भी बहुत ज़रूरी होती है। फिशेस के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, तो टर्टल्स के लिए काई वाला फूड ही ज़रूरी है। वो फूड आप टर्टल्स को फिशेस को फीड नहीं कर सकते। फिशेस का फीड आप टर्टल को फीड नहीं कर सकते। दोनों का अलग अलग फीड है, क्योंकि ये वेजिटेरियन है और नॉन वेज है, दोनों का फूड अलग अलग है। कैसे आप मिक्स कर सकते हो, बहुत मुश्किल है। और इसको अभी मैं क्या बताऊँ, छोटी छोटी चीज़ें मेरे सामने आ रही है जो मैं आपको फाइंड आउट कर रहा हूँ, आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि क्यों टर्टल और फिशेस को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आप फिशेस के साथ प्लांट्स रख रहे हैं तो ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर नीचे ग्रेवल रखा है, ग्रेवल को डिग करते हैं, डिग करके पूरा ख़राब कर देंगे, तब भी फिशेस को प्रॉब्लम होगी। तो ओवरऑल यही कहना है कि फिशेस को टैंक्स के साथ मिक्स मत करो। हाँ, पॉन्ड के लिए अलग चीज़ है, अगर आपके पास पॉन्ड है तो आप मिक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन फिशेस को टैंक के अंदर मिक्स मत करो टर्टल्स के साथ, चाहे छोटा साइज हो चाहे बड़ा साइज हो, चाहे कॉम्पेटेबल साइज हो चाहे अलग अलग साइज हो। बस यही है, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी। और लाइटिंग का भी बहुत ज़रूरी है। लाइटिंग, यूवी लाइट इसके लिए ज़रूरी है, नॉर्मल लाइट फिशेस के लिए ज़रूरी है। दोनों का मिसमैच हो जाएगा अगर उनको आप एक साथ रखोगे। पानी के वाटर क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, फिल्टर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, फीड भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा टर्टल के ऊपर भी, फिशेस के ऊपर भी।
आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दिया इस वीडियो में, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे याद नहीं आ रही है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं फिशेस या टर्टल्स के बारे में, मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पूछ लेना, कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फर्स्ट टाइम फास्ट यही कहूँगा, डोंट मिक्स यूर फिशेस विद टर्टल्स और डोंट मिक्स टर्टल्स योर विथ फिश। दोनों एक ही होता है, सेब के ऊपर तलवार गिरे, तलवार के ऊपर सेब गिरे, दोनों कट सेब ही होता है दोनों तरीके से। तो इसी तरह आप फिशेस के साथ मिक्स करो टर्टल को, टर्टल के साथ फिश को मिक्स करो, फिशेस का नुकसान होना ही है। मेरा बस यही फोकस है, यही हाईलाइट है कि फिशेस को टर्टल के साथ मिक्स मत करो। चलिए इसी टॉपिक के साथ खत्म करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पर हमें लाते रहते हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हम बहुत सोच समझ के लाते हैं ताकि आपको लोगों का फ़ायदा हो। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।